हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 8 जून 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज नेशनल फार्मिंग को फूड प्लानेट प्राइज 2026 प्रदान किया गया है, तो आंध्र प्रदेश को। इंडिया एआई डेटा हब स्थापित करने वाला पहला निजी यूनिवर्सिटी कौन बना है, तो ये बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। साइट्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पे है, 5th पोजीशन पे। सीबीएसई बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, लोखंडे प्रशांत सीताराम को। वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली देश की दूसरी महिला जज कौन बनी है, जस्टिस वी मोहना। किस संगठन के द्वारा बालटूक 2026 आयोजित किया जा रहा है, तो नाटो के द्वारा। भारत का यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश कौन बना है, कंबोडिया। देश का पहला मॉडर्न वाटर विलेज के रूप में विकसित किए जाने वाला चुमुर गांव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, लद्दाख में। व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, लियोनेल मेसी। वीज़ा के द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो शाहरुख खान को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। इरेना रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार कौन बना है, तो ये बना है इंडिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास में पहली बार अस्थायी सदस्य बनने वाला देश कौन बना है, तो ये बना है किर्गिस्तान। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको हम सुरहा ताल भी कहते हैं, इसको भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये भारत का जो है 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और ये कहाँ स्थित है, ये यूपी में स्थित है। इससे पहले जो है भारत का 98 रामसर स्थल था पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ है, यूपी में। और धारी दंड जो है पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ था, ये था गुजरात में। इसके अलावा 99 क्रम का था शेख झील पक्षी अभयारण्य, जो कि ये भी कहाँ था, यूपी में। अभी जो 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल, ये कहाँ स्थित है, ये भी यूपी में स्थित है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको सुरहाताल कहते हैं, इसको भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और ये बलिया जिले में गंगा नदी के बेसिन क्षेत्र में स्थित एक विशाल और प्राकृतिक मीठे जल का ऑक्सबो लेक है, गोकुल झील है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पक्षी बिहार घोषित किया गया था, और बाद में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया है। जैव विविधता की बात करें तो ये स्थल जो है मध्य एशियाई फ्लाईवे के अंतर्गत आता है, जो साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षी जैसे वॉर हेडेड गीज कॉमन पोचाई के लिए आश्रय स्थल बनाते हैं। तो ये भारत का 100वां रामसर स्थल है। ठीक है। 100 रामसर स्थलों के साथ भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला देश बन चुका है। एशिया में टॉप पे कौन है, तो वो है इंडिया। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है यूके, जिसके कितने रामसर स्थल है, 176। सेकेंड नंबर पे है मैक्सिको, जिसका 144 रामसर स्थल है। और थर्ड नंबर पे है जो है इंडिया 100 रामसर स्थल के साथ। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। ठीक है। ये जयप्रकाश नारायण ऐड होने के बाद जो है ये उत्तर प्रदेश का 13वें क्रम का रामसर स्थल घोषित हुआ है। रामसर साइट का बात करें तो रामसर साइट जो है ये एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये कब हुआ था, ये कन्वेंशन जो है ये ईरान में एक रामसर स्थल है, उस वहाँ पे 1971 में हुआ था। और ये रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है ये फोर्स में आया था 1975 में। इसके अंतर्गत जो वेटलैंड है, जिसमें लेक, रिवर, मार्स, पीटलैंड, डेल्टा, मैंग्रोव एरिया या लगून, इस सेंचुरी या कोरल रीफ एरिया हैं, उनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनका कंजर्वेशन करना, ताकि जो है उन साइट को संरक्षित किया जा सके। ठीक है। इंडिया जो है इसका मेंबर कब बना था, ये बना था इंडिया मेंबर जो है 1982 में।
और इसमें जो अभी जो है 172 से भी अधिक जो है देश इसमें जुड़े हुए हैं। भारत के से रिलेटेड रामसर साइट से कुछ स्टैटिक फैक्ट देखें तो सबसे बड़ा रामसर स्थल इंडिया में जो है वो चिल्का झील उड़ीसा का है, पहला रामसर स्थल है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का है, इन्हें 1981 में फर्स्ट टाइम जो है इंडिया का फर्स्ट रामसर स्थल घोषित किया गया था। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सबसे छोटा रामसर स्थल जो है हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड है, ये भारत का सबसे छोटा है। और सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य जो है वो है तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे रामसर स्थलों की संख्या 20 है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है स्टेट में उत्तर प्रदेश, जहाँ कितनी है 13 है। इसके अलावा जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक है, इसके तहत क्या होता है उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जो ज़्यादा खतरे में है। तो भारत की तरफ से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर में, इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में किसे गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। ठीक है, तो पंचायत राज मंत्रालय की प्रमुख डेटा संचालित शासन पहल जिसका नाम है पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया। ये सम्मान जो है उनको 29 जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन होगा जो कि 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर राजस्थान में आयोजित होगा, उस समय उनको दिया जाएगा। ये जो सम्मेलन हो रहा है इसका थीम रखा जाएगा विकसित भारत 2047, एआई सक्षम डेटा आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन। ये जो है राजस्थान सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये भारत का पहला व्यापक विश्लेषणात्मक ढांचा है जो देश भर में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को ट्रैक और रैंक करता है। ये जो है सार्वजनिक डेटा को समझने योग्य और उपयोगी कल्याणकारी नीतियों में बदलने का काम करता है ये इंडेक्स। ठीक है, तो इसको चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंद द्वारा किसे हराकर नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं? तो इन्होंने जर्मनी के जो प्लेयर विंसेंट केमेर को जो है हराया है और इंडिया के पहले नॉर्वे चेस जो है जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने जर्मनी के खिलाड़ी विंसेंट कीमर को हराया है और ये इंडिया के फर्स्ट प्लेयर ऐसे बन गए। गेम से रिलेटेड अवार्ड की कुछ फैक्ट देख ले तो आठवीं हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जफर इकबाल को प्रदान किया गया था। पर्सन ऑफ द ईयर घोषित हुए थे हार्दिक सिंह और फीमेल में नवनीत कौर। बलजीत सिंह अवार्ड दिया गया था बिच्छू देवी को। वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था शीतल देवी को। एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया था अभय सिंह को। मेल कैटेगरी में फीमेल में अनाहत सिंह को, किस कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में। और मेल टीम ऑफ द इंडिया को जो टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। आईसीसी के द्वारा मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित हुए थे संजू सैमसन और अमेलिया केर। विल्सन क्रिकेटर एल्मनैक 2026 पुरस्कार में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया था मिशेल स्टार्क एंड फीमेल में दीप्ति शर्मा जो कि इंडिया से रिलेटेड है। इसके अलावा लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुने गए थे अभिषेक शर्मा। विजडन ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेटर चुने गए थे ऋषभ पंत। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए थे सुमन गिल, रविंद्र जडेजा, एमडी मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत। कोलकाता की अरुणा घोष भारत के जो है 95 क्रम की ग्रैंड मास्टर बनी थी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे कार्लोस अल्कराज और अरियाना सवालेंका। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था नाडिया कोमेंसिया को और टीम ऑफ द ईयर रही थी पीएसजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में।
तो ठीक है, तो जम्मू कश्मीर भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है ये बनाया गया है, और इसकी आधिकारिक शुरुआत जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो नया केंद्र होगा ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को अपनी विशेष मौसम सेवाएं और आपदा चेतावनी प्रदान करेगा, ताकि सारे जिलों में जो है पूर्वानुमान जो है मौसम के बारे में पर्यटकों को विशेष अलर्ट जारी किया जा सकेगा। ये 7वां है, तो 6 और रीजनल सेंटर है वो कहाँ-कहाँ है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी और नागपुर में। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दरबार मूव परंपरा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में खुदाई में कुषाण काल के अवशेष मिले थे। जम्मू कश्मीर में उसका पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम लगाया गया था। पहली बार जम्मू कश्मीर के द्वारा उसका बीसीसीआई खिताब विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता गया था। और जम्मू कश्मीर की सिमरन बाला जो थी, उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड पे सीआरएफ के ऑल मिल मार्चिंग कंटिजेंट को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। और 66 ईयर बाद जम्मू कश्मीर के द्वारा रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता गया था। श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली महिला सुप्रीडेंट बनी थी सवा शॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा युवा भारत माई भारत का संबंध किस विभाग से है, जिसके द्वारा ऑनलाइन क्यूज में सबसे अधिक उपयोगकर्ता भाग लेने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका संबंध कौन से डिपार्टमेंट से है? तो इसका संबंध डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर से है। ठीक है, तो युवा कार्यक्रम विभाग के प्रमुख युवा जुड़ाव मंच मेरा युवा भारत माय भारत ने जून 2026 में एक सप्ताह में किसी ऑनलाइन क्यूज में सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं के भाग लेने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब अपने नाम किया है। इसमें कुल 3,90,812 योग प्रतिभागियों ने इस क्विज में सफलतापूर्वक भाग लिया था। और ये जो अभियान है ना, ये बेसिकली विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्यूज के माध्यम से बनाया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण से जोड़ना है। तो ये जो है मेरा युवा भारत जो है ये इसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इंडिया के द्वारा 24 घंटे में 2.50 लाख से अधिक एआई जिम्मेदारी अभियान के प्रतिज्ञा के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। वाराणसी नगर निगम के द्वारा 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे ज्यादा दिनों तक सरकार प्रमुख रहने का रिकॉर्ड तोड़ा गया था पवन कुमार चांगलिंग का। भारत के पर्वतारोही हैं जिनका नाम है भूपति राजू अनमीश वर्मा। इनके द्वारा दुनिया के 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों पे सबसे तेज चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। नासा के आर्टेमिस मिशन 2 के द्वारा उसी का पूर्व मिशन अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, जिसके तहत पहली बार चांद के सबसे करीब इंसान पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया गया था। भारत के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा में 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। एवरेस्ट मैन के नाम से जाने वाले कामी रीता शेरपा के द्वारा 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा गया था। आईटीबीपी जो है इसकी पहली महिला पर्वतारोही दल के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया गया था। दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉल बनने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड लियोनेल मेसी के द्वारा बनाया गया है। और भारत के सबसे तेज धावक गुलवेंद्र वीर हैं, जिनके द्वारा 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.09 सेकंड में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर को भारतीय मेंस T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। और अभी जो बीसीसीआई ने जून और जुलाई 2026 में जो आयरलैंड और इंग्लैंड दौरा होने वाला है, इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। और श्रेयस अय्यर ने जो है किनका स्थान लिया है? सब इससे पूर्व जो कैप्टन थे वो थे सूर्य कुमार यादव। तो श्रेयस अय्यर ने सूर्य कुमार यादव का स्थान लिया है। और तिलक वर्मा जो है ये जो है वाइस कैप्टन बने हैं। ठीक है,
और इस टीम में पहली बार जो है टीम में 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को जो है भारतीय सीनियर टीम में जो है शामिल किया गया है। क्योंकि अभी आपने सुना भी होगा जो आईपीएल में जो है ऑरेंज कैप जो है इन्हीं जो है वैभव सूर्यवंशी को दिया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा इन्होंने रन बनाए थे। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो मार्टा कोस्टको ने मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीता था, जिनका संबंध यूक्रेन से है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किमी एंटोलिनिया के द्वारा जीता गया है। शतरंज खिलाड़ी अपार सक्सेना के द्वारा इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता गया है। राहुल द्रविड़ के द्वारा यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक ये बने हैं। इटालियन ओपन 2026 जैनिक सिनर के द्वारा और फीमेल में एलिना सेविटोनिया के द्वारा जीता गया है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 10 मेडल जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज थे। आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का चीफ डे मिशन नियुक्त हुए हैं रोहित राजपाल। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 किमी एंटोनिया के द्वारा जीता गया है। आईपीएल 2026 का खिताब आरसीबी के द्वारा जीता गया, किसको हरा के? गुजरात टाइटन को। ऑरेंज कैप दिया गया था वैभव सूर्यवंशी को और पर्पल कैप कागिसो रबाडा को। सात्विक चिराग की जोड़ी सिंगापुर ओपन 2026 जीतने वाली भारत के फर्स्ट क्रम की जोड़ी बनी थी। वियतनाम में अंडर 70 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने 10 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के द्वारा भारत में कहाँ पर अपना पहला कैंपस स्थापित किया गया है? तो किया जाएगा ये बेंगलोर में। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो कि यूके की एक यूनिवर्सिटी है, शिक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु में अपना कैंपस स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही भारत में प्रवेश करने वाली नवीनतम विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक बन गई है। बेंगलुरु में व्हाइट फील्ड के ओलंपिक सिटी में इसका स्थापित किया जाएगा और इसका जो कैंपस का सत्र शुरू होगा वो अगस्त 2026 से शुरू होगा। कर्नाटक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो टाटा कंपनी के द्वारा बेंगलुरु में हारकुलस विमान के लिए एमआरओ केंद्र स्थापित किया गया था। कर्नाटक में लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुए देखे गए थे। अक्का परियोजना की शुरुआत यहीं की गई थी। चिक्कबलपुरम में देश का पहला पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क बनाया गया था। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है इसमें पहले स्थान पर रहा था कर्नाटक। आयुष मंत्रालय के सीसीआरएस के अंतर्गत आने वाला पहला संस्थान CARI बेंगलुरु बना था, जिसे आयुष मान्यता प्राप्त हुई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा ही मासिक धर्म अवकाश को राज्य में लागू करने का निर्देश दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21। कर्नाटक के द्वारा गिग वर्कर के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बेंगलुरु पुलिस के द्वारा देश का पहला AI आधारित बहुभाषीय आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई है। वाटर ग्लोबल समिट 2026 मैड्रिड में भारत के बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड को टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। तो ये भारत और यूके के बीच स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और ब्रिटिश विदेश सचिव यवेट कपूपर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और ये वेधशाला ISM धनबाद और उसके साथ ही टेक्समिन फाउंडेशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिपल सहायता से किया जा रहा है। कुछ इंटरनेशनल रिलेशन देखें तो वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम जो है भारत दौरे पे आए थे। भारत के द्वारा जमैका में जो है भीष्म क्यूब नाम का पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा को जो है तैनात किया गया था। नीदरलैंड द्वारा चोल राजवंश का ताम्रपत्र अनामकलम कॉपर प्लेट्स को भारत को वापस लौटाए जाने की घोषणा की गई थी। भारत और नीदरलैंड के बीच जो है गुजरात में महत्वाकांक्षी कल्चर प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है। पाकिस्तान और चाइना के 75 वर्ष राजनयिक संबंध पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया गया था।
अमेरिका के द्वारा भारत के लिए अपाचे और हॉरियर के लिए डिफेंस सपोर्ट की मंजूरी दी गई थी। भारत और इटली के द्वारा 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा सांची स्तूप के अवशेष को मंगोलिया देश में भेजा गया था प्रदर्शनी के लिए। और वियतनाम के साथ भारत का और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो है रक्षा सौदा हुआ है। भारत के हज मिशन को सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार के लिए सऊदी अरब के प्रतिष्ठित 2 लवायुतम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक कार्यालय में भारत का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं नीलकंठ मिश्रा। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जाने माने अर्थशास्त्री और बाजार रणनीतिकर नीलकंठ मिश्रा को वॉशिंगटन डीसी में स्थित वर्ल्ड बैंक मुख्यालय में भारत का नया कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और 11 जून 2026 को ये आधिकारिक तौर पर अपना पद का शपथ लेंगे और ये पूर्व आईएएस अधिकारी परमेश्वर अय्यर की जगह लेंगे। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुसार किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि गरीबी कम करना और विकासशील देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसके सदस्य 180 देश से ज़्यादा लोग हैं। इसके जो हेड हैं वो है अजय बेंगा, जो कि एक भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है। विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्थाएं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश के अगले मुख्य सूचना नियुक्त हुए हैं राजकुमार गोयल। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला सदस्य नियुक्त हुई हैं संगीता बरू पिस्ट्रौटी। दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक ममता वर्मा बनी है। मणिपुर में मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं वाई केमचंद सिंह और डिप्टी सीएम रहे नेमचंद किपगेन और लोसी दिक्कू। एनआईए का महानिदेशक नियुक्त हुए हैं राकेश अग्रवाल। इसके अलावा आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह कपूर और बीएसएफ के प्रवीण कुमार। न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे जो है मेघालय की मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं वाई केमचंद सिंह, ये 2 बार रिपीट हो गया है। राजेश कुमार पांडे नॉर्थ रेलवे जोन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल की वरिष्ठ टेक लीडर आशा शर्मा को बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में गेमिंग का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की सीईओ बनी है निधि छिब्बर। राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर संजय तिवारी। देश के 48 वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त हैं अजय खोचर। केंद्र के द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस का अध्यक्ष नियुक्त हुए जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर। डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त हुए राजेश कुमार सिंह। डीके शिव कुमार कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ विजय नियुक्त हुए हैं। विज्ञान और पर्यावरण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष बनी है ममता वी कुलकर्णी। कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं भारत सिंह चौहान। और एनसीबी का जो है हेड बनाया गया अनुराग गर्ग, जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया आईजीआई एयरपोर्ट पे। आज का क्वेश्चन है 39 नेशनल गेम्स जो 2027 में होगा, ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो क्विज था जो हमने लास्ट क्लास में 1 जून से 6 जून तक जो पढ़ा था, उसका क्विज भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। वहाँ पे जाके आप क्विज लगा सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से आपको याद नहीं होगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।